वो जो भूसा साथ में कंबाइन हार्वेस्टर बनाती है, जैसे कटाई भी करती है और भूसा भी साथ में कंबाइन हार्वेस्टर। आज यहाँ हम बात जो करेंगे वो पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे। तो पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो ये हो गई होगी। मैं इसके पुराने, जब मैंने इसका जो प्राइस मैंने इंक्वायरी की थी तब मुझे इसकी बात कर लेते हैं। कटर साइज इसका 12 फीट किया गया है। अब देखिए 12 फीट क्यों किया गया है, यहीं पर आपका क्वेश्चन में नमी है। तो ये क्या होगा कि सही से ना तो भूसा बना पाएगी और ना गेहूं को सही से निकाल पाएगी। कंबाइन हार्वेस्टर की तरह थ्रेशर इसका नहीं होता, थ्रेशर सिस्टम इसका अलग दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये जो है, दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो जो भूसा साथ में कंबाइन हार्वेस्टर बनाती है, जैसे कटाई भी करती है और भूसा भी साथ में कंबाइन हार्वेस्टर बनाती है। तो एक भाई का कमेंट था कि उस कंबाइन हार्वेस्टर को भी आप बनाइए एक वीडियो उस पर और बताइए कि क्या क्या कैसे इसका पूरा सिस्टम रहता है और कितने रुपए की ये पड़ जाती है। तो एक तरह से आप एक जो बेसिक आइडिया है वो अपनी वीडियो में बताएं। तो देखिए जैसे कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पर पीछे भी एक वीडियो देखी होगी आपने, एक तो कंबाइन हार्वेस्टर एक बनाई है जिसमें सिर्फ भूसा बनाने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर बनाई है। तो जैसे कि आप ट्रैक्टर से देखते होंगे रीपर चलता है, वो भूसा बनाता है, गेहूं की जो मटेरियल होता है उसका भूसा बनाता है। तो अब इससे भी एडवांस ये है कि अब गेहूं की कटाई भी करेगी और भूसा भी साथ में बनाएगी कंबाइन हार्वेस्टर। तो आज इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो मैं एक बात ये सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब पर दोस्त हैं, तो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो बहुत प्यारे लोग हैं और काफी अच्छा मुझे जो है कमेंट करके मतलब एक तरह का मेरा जो है साहस बढ़ाते हैं कि आप अच्छा वर्क कर रहे हो या अच्छे से वीडियो आप कर रहे हो और अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरा जो है एक तरह का हौसला आपने बढ़ाया है। तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है इस चीज से कि आप मुझे लाइक करते हो, मतलब आप वीडियो देखते हो। और कुछ लोग हैं, मैं आगे वीडियो में नाम भी बताऊंगा, जो काफी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो सभी का दिल से थैंक यू। और अब मैं बता दूं आपको कि आज यहाँ हम बात जो करेंगे वो पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे। तो पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो भूसा भी साथ में बनाती है और उसे बेसिकली उसका नाम है ग्रेन क्रूजर करके, पुन्नी ग्रेन क्रूजर करके नाम है उसका। तो आज उससे रिलेटेड इसमें बात करेंगे, कुछ थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे उसका, जो स्पेसिफिकेशन है और ये काम कैसे करती है, क्या इसका सिस्टम है, वो आज इसमें बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखा होगा जब पहले कंबाइन हार्वेस्टर जब काटती थी गेहूं वगैरह तो हमें भूसा रीपर वगैरह से बनवाना पड़ता था। तो अब ये कंपनी ने इस चीज को सोचते हुए कि क्यों ना एक ही चीज में सब कुछ चीजें इनबिल्ट कर दी जाएं, कि एक ही मशीन से सारे काम हो जाएं। तो ये टेक्नोलॉजी पुन्नी ने अपनी तरफ से ये लगाई। पुन्नी ने सबसे पहले दिया है भारत के अंदर, पुन्नी ने ये टेक्नोलॉजी पहले स्टार्ट की है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको प्राइस बता दूं। ये कंबाइन हार्वेस्टर जो पुन्नी ग्रेन क्रूजर करके जो पुन्नी आई है मार्केट में, इसका जो प्राइस है वो जब ये लॉन्च हुई थी तब तो प्राइस कम था इसका, 25,50,000 रुपए के 25.5 लाख के करीब में इसका प्राइस था। लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये पिछले 1-2-3 साल पहले का प्राइस है। लेकिन अब जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बूस्ट कर गए हैं कंबाइन हार्वेस्टर के। आप सब देख रहे होंगे कि काफी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस बढ़ गए हैं। तो अब ये लगभग 30 लाख रुपए तक पहुंच गई होगी, 27, 28 या 29-30 की ये हो गई होगी। मैं इसके पुराने, जब मैंने इसके जो प्राइस मैंने इंक्वायरी की थी तब मुझे प्राइस ये कंपनी वालों ने बताए थे 25.5 लाख रुपए। लेकिन अब ये 25 लाख की नहीं मिलेगी, अब ये जो है ज्यादा प्राइस की है, लगभग 30 के करीब में पहुंच रही होगी। फिर इसमें भी अलग अलग मॉडल हैं, जैसे आप 2 व्हील ड्राइव लेना चाहते हो या 4x4 लेना चाहते हो। तो 2 व्हील ड्राइव की आज हम यहाँ बात करेंगे। अवेलेबल ये 4 व्हील ड्राइव में भी आती है और 2 व्हील में भी आती है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर 2 व्हील ड्राइव की बात करेंगे। वीडियो में आपने ज्यादातर 4 व्हील ड्राइव ही देखी होंगी। फिर 2 व्हील ड्राइव में इसमें जो RC और इंश्योरेंस और जो भी SMS का चार्ज
चार्ज है वो सब अलग रहेगा। जो प्राइस ही मैंने बताए इसमें इन सब चीजों का चार्ज अलग था, आरसी का, इंश्योरेंस का और जो एसएमएस है उसका चार्ज अलग से था। अब सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर इंजन जो है वो 133 हॉर्स पावर का अशोक लेलैंड का हीनो सीरीज का इंजन इसमें यूज किया गया है जो रेड बॉडी में आता है। तो 133 हॉर्स पावर का इंजन इसमें इसी वजह से लगाया है क्योंकि ये भूसा भी साथ में बनाती है तो इस पर इंजन पर ज्यादा लोड आता है, इस वजह से इसमें इंजन ज्यादा पावर का लगाया है 133 हॉर्स पावर का। और मेन टायर का जो साइज है इसके वो 18/4-30 का है और जो पिछले टायर हैं इसके जो ट्रॉले के और पीछे के टायर जो है वो 916 के टायर इसमें यूज किए गए हैं 2 व्हील ड्राइव के अंदर। अब कटर साइज की बात कर लेते हैं। कटर साइज इसका 12 फीट किया गया है। अब देखिए 12 फीट क्यों किया गया है, यहीं पर आपका क्वेश्चन होगा कि इसे 14 फीट क्यों नहीं किया गया। तो देखिए इसे करने का रीजन है, अगर जब ये 14 फीट का कटर बार अगर होता इसका तो क्या होगा कि जब ज्यादा मटेरियल अंदर जाएगा तो इंजन पर ज्यादा लोड आएगा क्योंकि इंजन को कई काम करने पड़ रहे हैं, थ्रेशिंग भी करना पड़ रहा है प्लस उसे भूसा भी बनाना पड़ रहा है। तो क्या होगा कि ज्यादा मटेरियल जाएगा तो इंजन लोड नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से इसका कटर साइज थोड़ा छोटा करा गया है, इसे 12 फीट कटर साइज में दिया गया है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो इसकी 340 लीटर की है। ये एनफ है, इससे ज्यादा या कम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये बिल्कुल एनफ है 340 लीटर फ्यूल टैंक। अब थ्रेशर जो ड्रम है इसका उसका साइज जो है वो 52 इंच में थ्रेशर का साइज है इसका और टोटल वेट जो है इसके अंदर वो 9500 किलोग्राम वेट है इसमें। तो देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं कटाई की। कटाई कितनी करती है ये, तो देखिए जैसे कि अगर अच्छे से गेहूं की फसल अगर सूखी हुई है, अच्छे से उसमें नमी नहीं है, तो ये समझ लिए 1-1.25 घंटे में जो है 1 एकड़ को काट देती है। तो ये तो इसका एवरेज आता है। और धान की फसल में जो है, धान में अगर अच्छे से सूखी हुई धान की फसल है तो उसमें भी ये जो है 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ काट देती है। अब देखिए धान में तो जरूरत नहीं होती है भूसे वगैरह की है उसकी बनाने की, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती उसे चलाने की भूसा वाली को। तो क्या होता है इसका ज्यादा एवरेज आ जाता है, तो ये ज्यादा निकालती है। अब एक बात बता दूं मैं, अब इसका जो एक्सपीरियंस है उसकी बात बता दूं। देखिए कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए अगर गेहूं थोड़ा नम है तो फिर आप भूसे को साथ नहीं बना पाओगे। इसके अंदर एक ये दिक्कत आती है कि अगर आपने साथ में भूसा बनाया और गेहूं में नमी है तो ये क्या होगा कि सही से ना तो भूसा बना पाएगी और ना गेहूं को सही से निकाल पाएगी, जिससे कि होता क्या है कि इस पर ज्यादा लोड आने की वजह से ये दिक्कत आ जाती है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उन्हें रीपर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि दोनों चीजें तो इसी के अंदर है। तो पहले क्या करते हैं, पहले वो गेहूं कट कर लेते हैं। इससे नमी अगर गेहूं में है तो आप भूसे का सिस्टम मत चलाओ, फिर आप गेहूं कट कर लो बस नॉर्मली, और बाद में इसमें गेहूं का सिस्टम के बाद भूसा वाला सिस्टम चालू कर लो। खाली जो मटेरियल गिरा है उससे ही भूसा बना लो। तो ये दोनों फैसिलिटी इसके अंदर मिल जाती है और आप अपने से ही दोनों काम कर सकते हो। तो एक तरह से फायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है कि आपको दोबारा चलानी पड़ेगी एक ही जगह पर। एक साथ हो जाता तो आसान हो जाता, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं है, ज्यादा तेल भी नहीं खाएगी। जब फ्री चलता है इंजन तो तेल भी कम खाता है। जब खाली भूसा आप बनाते हो तो इसकी जो ट्रॉली होती है उसमें ट्रॉली में 12 कुंटल के करीब में भूसा आ जाता है। वैसे और में देखा जाए तो 8-8.5 कुंटल ट्रैक्टर वाली में या उसमें आता है भूसा, लेकिन इसकी ट्रॉली भी बड़ी बनवाई जाती है तो उसमें लगभग 12 कुंटल के करीब में भूसा आ जाता है, जिसे ये आधे घंटे में एक ट्रॉली बना देती है। स्पीड बहुत है, आधे घंटे में ही एक ट्रॉली आराम से 12 कुंटल की तैयार कर देती है। अब इसका जो थ्रेशर है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसका थ्रेशर उन कंबाइन हार्वेस्टर की तरह नहीं होता जो नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर होती है उनकी तरह इसका थ्रेशर नहीं होता है। इसका थ्रेशर जैसे गेहूं का अगर देखोगे आप तो वो जो मसलने वाला वो थ्रेशर इसका नहीं होता। इसका थ्रेशर ब्लेड वाला होता है, इसके थ्रेशर में ब्लेड होते हैं तो एकदम टोटली डिफरेंट होता है उससे। तो ये और कंबाइन हार्वेस्टर की तरह थ्रेशर इसका नहीं होता, थ्रेशर सिस्टम इसका अलग दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये जो है भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर की पूरी एक जानकारी थी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ होता है और कैसे कैसे ये काम करती है और आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या अच्छाइयाँ क्या क्या बुराइयाँ, ये सब इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।